केदारनाथ तीर्थ में घटित एक सच्चे भक्त और शिव साक्षात्कार की सत्य कथा। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आज हम लेकर आए हैं एक सच्चे शिव भक्त की सच्ची कहानी। यह वाकया केदारनाथ धाम में हुआ था। केदारनाथ धाम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जहां देवों के देव महादेव का पवित्र और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है जिस शिवलिंग में स्वयं शिव जी की ज्योति विद्यमान है। आज हम जानेंगे कि क्यों कहलाते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जागृत महादेव। दिल थाम कर बैठना, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे बाबा केदारनाथ अपने भक्तों के लिए समय के साथ भी खेल सकते हैं। आखिर काल को रोकने की शक्ति भी तो सिर्फ इनके पास ही है, तभी तो इन्हें महाकाल भी कहते हैं। ये कहानी है एक ऐसे शिव भक्त की जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बाबा केदारनाथ मंदिर के बाहर आ गए। यह कहानी नहीं, आप बीती है उस शिव भक्त की और चमत्कार है, लीला है बाबा केदारनाथ की। इस कहानी को पूरा सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि महादेव कितने दयालु हैं। बस बुलाने भर की देर है। चैनल को अभी इस तरह से सब्सक्राइब करके घंटी दबाने के बाद ऑल वाले ऑप्शन को जरूर चुनें, नहीं तो हमारी अगली सत्य घटना आपसे कहीं छूट ना जाए। और हाँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, लाइक और कमेंट जरूर करना। हो सकता है आपके ऐसा करने से बाबा केदारनाथ में घटी ये सच्ची घटना पूरे देश में ट्रेंडिंग हो जाए और सभी शिव भक्तों तक यह सत्य घटना पहुंचे। तो दोस्तों, लाइक और कमेंट जरूर करना। ये कहानी है एक निर्धन व्यक्ति की, जिसके पास शिव की भक्ति के अलावा और कोई धन नहीं था। बहुत समय पहले, जब हमारे देश में बस और ट्रेन की अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, सफर तय करने के लिए धनवान लोग बैलगाड़ी या घोड़े का सहारा लेते, लेकिन गरीब लोगों के लिए पैदल यात्रा करना ही एकमात्र उपाय था। इसी समय एक निर्धन शिव भक्त ने भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का प्रण किया और पैदल यात्रा आरंभ कर दी। उसे तो केदारनाथ का सही रास्ता भी पता नहीं था, बस विश्वास था कि बाबा केदार उसको दर्शन जरूर देंगे। लोगों से रास्ता पूछते पूछते वो आगे बढ़ने लगा और भोलेनाथ का नाम जपते जपते 2 महीने तक सफर करता रहा। 2 महीने बाद जैसे तैसे तब वो केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर के आसपास है सन्नाटा। मंदिर बंद पड़ा है और हो रही है भारी बर्फबारी। उसके मन में बहुत से सवाल उठने लगे। जिज्ञासा भरी आंखों से वो मंदिर की ओर बढ़ता चला गया और उसे उम्मीद की रोशनी दिखाई दिए मंदिर के महंत जी, जो बाबा केदारनाथ की पूजा करके मंदिर के कपाट बंद करके अपने घर को जा रहे थे। उसने महंत जी से कांपती हुई आवाज में बोला, पंडित जी, मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहता हूँ, कब होंगे मुझे मेरे प्रभु के दर्शन? इसके बाद जो पंडित जी ने कहा, वो सुनकर शिव भक्त के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पंडित जी ने उसे बताया कि मंदिर के पट अब 6 महीने के लिए बंद हो गए हैं और अब 6 महीने से पहले मंदिर के पट नहीं खुलेंगे। आप भी सोच रहे होंगे, भाई आखिर ऐसा क्यों? तो जान लीजिए कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग धाम मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने के लिए खुलता है और बाकी 6 महीने बंद रहता है। मंदिर नवंबर में दिवाली के बाद भाई दूज के दिन बंद हो जाता है, क्योंकि इस समय यहाँ पर इतनी बर्फ गिरती है कि पूरा का पूरा मंदिर बर्फ में विलीन हो जाता है और ऐसे समय में मंदिर तक आसानी से पहुंचा भी नहीं जा सकता। और अप्रैल के महीने में अक्षय तृतीया के दिन मंदिर के पट खोले जाते हैं और बाबा केदार अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। शिव भक्त के कानों में जब पंडित जी की ये बात पड़ी तो उसके होश उड़ गए, गला भर आया और आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। थोड़ी देर तक तो उसके गले से कोई आवाज ही नहीं निकल पाई। एकाएक वो रोते हुए बोल पड़ा, पंडित जी, मैं 2 महीने तक पैदल चलकर बहुत दूर से आया हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। ऐसी ठंड में मैं कहाँ जाऊंगा? आप सिर्फ मुझे एक बार मेरे भोले बाबा के दर्शन करने दो। लेकिन पंडित जी कहाँ उस गरीब की बात सुनने वाले थे। अगर कोई धनवान व्यक्ति होता भी तो कोई बात थी, लेकिन ये तो एक गरीब था, जिसके पास उस वीराने में ना खाने का कोई जुगाड़ था और ना ओढ़ने का। बातों बातों में पंडित जी ने उससे कह दिया कि या तो 6 महीने बाद आओ या फिर 6 महीने तक यहीं रुक जाओ, लेकिन तुम ऐसी ठंड में यहाँ एक रात भी नहीं रुक सकते, इसलिए अपनी जान बचाओ और वापस लौट जाओ। 6 महीने बाद मैं मंदिर के पट खोलूंगा, तब चैन से देख लेना अपने भोले बाबा को। इतना कहकर पंडित जी चले गए। धीरे धीरे रात का अंधेरा और गहराता जा रहा था। आसमान से आफत बनकर बर्फ गिर रही थी और बर्फीले पहाड़ों की ठंडी कटीली हवा मानो शरीर में सुराख कर रही थी। लेकिन वो बैठा रहा, शिव का ध्यान करते हुए। उसने मन में प्रण किया कि बाबा केदार के दर्शन किए बिना
वहां से हिलेगा भी नहीं। उसका शरीर इतना कांप रहा था मानो अभी पल दो पल में उसके प्राण निकल जाएंगे। तभी उस अंधेरे में एक रोशनी दिखती है। उसने देखा कि एक अघोरी बाबा उसके पास चले आ रहे हैं। पास आकर अघोरी बाबा ने उसे खाने के लिए खाना दिया और उससे बोले, तुम थक गए होंगे, खाना खाकर सो जाओ। शिव भक्त सचमुच बहुत थक चुका था और खाना और आग की गर्माहट मिलते ही उसे बहुत गहरी नींद लग गई। जब सुबह उस शिव भक्त की नींद खुली और जैसे ही उसने आंखें खोली तो देखा कि दूर दूर तक बर्फ का नामो निशान नहीं है और ठंड भी बहुत कम हो चुकी है। यह देखकर वह सोचने लगा कि पंडित जी ने तो कहा था कि यहाँ अगले 6 महीने तक बर्फ गिरेगी, लेकिन अचानक ये क्या हो गया। फिर उसे उस अघोरी बाबा की याद आई। वो यहाँ वहां दौड़कर उन्हें ढूंढने लगा, लेकिन वो बाबा कहीं नहीं मिले। थक हार कर शिव भक्त मंदिर के पास ही बैठ गया। तभी उसने देखा कि दूर मंदिर के पंडित जी अपने सेवकों के साथ मंदिर की ओर आ रहे हैं। शिव भक्त ने भारी जिज्ञासा से पंडित जी से पूछा कि क्या मंदिर के पट आज ही खुलेंगे। पंडित जी ने जवाब में कहा, जी हाँ, आज 6 महीने की ठंड के बाद अक्षय तृतीया के शुभ दिन मंदिर के पट खोले जाएंगे। पंडित जी अभी तक उस शिव भक्त को नहीं पहचान पाए थे। पंडित जी की बात सुनकर शिव भक्त बोला, महाराज 6 महीने बाद? लेकिन आप तो कल रात में ही पट बंद करके गए थे और आपने ये भी बोला था कि अगले 6 महीने तक मंदिर के पट नहीं खुलेंगे। यह सुनकर पंडित जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला और बोले, तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले दर्शन के लिए आए थे, लेकिन पट बंद होने के कारण दर्शन नहीं कर पाए थे। तब उस शिव भक्त ने कहा कि पुजारी जी, मैं तो कल ही यहाँ आया था और रात में यहीं सोया था और आज आप आ गए, 6 महीने कहां से हो गए। शिव भक्त की बात सुनकर पुजारी जी ने सोचा कि ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, और दूसरी ओर पुजारी जी के दिमाग में बाबा केदारनाथ के चमत्कारों के बारे में ख्याल आ रहा था। पुजारी जी ने कहा, हे शिव भक्त, तुम्हारे साथ कल रात क्या हुआ, मुझे विस्तार से बताओ। शिव भक्त ने रात को जो भी याद था पुजारी जी को बताया। उसने बताया कि एक अघोरी बाबा मेरे पास आए, उन्होंने मुझे खाना दिया और मेरे लिए आग भी जलाई, और आज सुबह जब मैं उठा तो वो कहीं नहीं दिखे। यह सुनकर पुजारी जी और उनके साथियों की आंखें भर आई, मानो अभी सब रो पड़ेंगे। कांपती हुई आवाज में पुजारी जी ने कहा कि कैसे दिखते थे वो अघोरी बाबा। शिव भक्त ने अपनी आंखें बंद की और बोला, एकदम अघोरियों की तरह, पूरी तरह से वैरागी, शेर की छाल बदन पर लपेटे हुए, हाथ में त्रिशूल, माथे पर त्रिपुंड, शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष की बहुत सी माला पहने हुए थे वो अघोरी बाबा। बस इतना सुनकर पुजारी जी और उनके सभी साथी हर हर महादेव कहते हुए उस शिव भक्त के चरणों में गिर गए। सबकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थी। सभी के शिव के प्रति भाव उमड़ रहे थे। शिव भक्त के पैर पकड़कर पुजारी जी बोले, हे शिव भक्त, तुम धन्य हो, तुम्हारे पास मंदिर से निकलकर स्वयं केदार बाबा आए थे और उन्होंने अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। आखिर काल यानी कि समय के साथ खेलने की शक्ति सिर्फ महादेव के पास है और वो अपने भक्तों के लिए समय को भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर बाबा केदार ने उस शिव भक्त के 6 महीनों को एक रात में बदल दिया, और ऐसा बदला कि उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी। वो सोया था नवंबर की ठंड की रात में और उठा अप्रैल की सुबह, लेकिन उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे कल रात में ही सोकर आज सुबह उठा। तो ऐसे हैं महादेव जो अपनी योग माया से अपने भक्त के लिए 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर देते हैं, कालखंड को छोटा कर देते हैं। पुजारी जी ने भक्त से यह भी कहा कि यह सब तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा के कारण हुआ है। इतने सालों से हम में से कोई भी शिव जी के दर्शन नहीं पा सके, लेकिन तुमको महादेव ने साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं और तुम्हारी रक्षा भी की है। दोस्तों, यही कारण है कि बाबा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को जागृत महादेव भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी भक्त बाबा केदार को सच्चे मन से भजता है, उसकी रक्षा करने बाबा केदार सबसे पहले आते हैं और अपने भक्तों को बहुत जल्दी दर्शन देते हैं और उनके तीर्थ को आए लोगों की रक्षा भी करते हैं। दोस्तों, याद रहे, जो भी वीडियो देखें लाइक और कमेंट जरूर करें। महादेव से जुड़ी दूसरी सत्य घटनाओं के वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इस वीडियो के टाइटल को एक बार टच करने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। आप महादेव से जुड़ी सत्य घटनाएं जरूर देखें। ऐसे वीडियोस आपके और भगवान के बीच के रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे और आपके मन को शिव भक्ति से भर देंगे। हे देवों के देव महादेव, सबके कष्ट और दुख नष्ट कर देना। और जो भी लिखे हर हर महादेव,
खुशियों से उसकी झोली भर देना। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री महाकाल।